देखो सबसे पहले तो अपन ने एक हेडर फाइल लगाई, कौन सी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इसके बाद मेन। अब स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या लिखेंगे अपन, कैर कितने साइज़ का लिया अपन ने, 50 साइज़ का। फिर यहाँ पर यूज़र को मैसेज किया जाएगा कि एंटर योर नेम, कि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग हो जाएगी अपनी, है ना। अच्छा बेसिक नहीं बता, अच्छा अभी आप नहीं थे ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन इंट ए लिखते हैं तो उससे क्या होता है, इंट ए अगर ऐसा लिखते हैं और 5, तो इसका मतलब क्या है कि ए में अपन 5 इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। वही मैंने अब क्या करा कि इंट को हटा के क्या लिख दिया, कैर लिख दिया, कि मैं 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। मतलब 50 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी ऐसे करके मैं कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, 50। और जो कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है उसी को अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। यानी कि आपने राम लिखा तो राम के अंदर क्या लिखा, 3 कैरेक्टर लिए RAM, तो वो RAM जो है वो किसके अंदर जा रहा है, इस ए के अंदर, एक पर्टिकुलर ए के अंदर। तो वो ए सबको कलेक्ट कर रहा है एक साथ, 50 कैरेक्टरों को उसके पास कैपेसिटी है कि 50 कैरेक्टर को वो स्टोर कर सकता है। तो हम ऐसे 50 ही लेंगे क्या, नहीं 50 नहीं लेंगे अपन ने, कि मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, किसी का नाम 50 कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, मैक्सिमम लेंथ होगी अपनी, है ना। बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद आओ बेटी। तो वो क्या हो जाएगा अपना, परसेंटेज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चालू ही किया मैंने अभी। तो क्या लगेगा कि स्टोर करने के लिए एस लग जाएगा, और वैल्यू किस में आ जाएगी, अपनी एड्रेस ऑफ ए में। समझ गए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एस लगता है ना, सॉरी प्रिंट भी करना है, स्टोर करना है, जो भी है। तो जैसे डी किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है, एफ होता है फ्लॉट के लिए, फिर आपका सी कैरेक्टर के लिए होता है, वैसे एस किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है बस। और स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, योर नेम इज परसेंटेज एस एंड वैल्यू फ्रॉम, बस एक बार रन करते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं। नेम पूछ रहा है तो मैं लिख देता हूँ क्या, राम। जैसे ही वो एंटर करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अभी केवल एक कैरेक्टर होता तो क्या करते हैं अपन, सीधे परसेंटेज सी लगा के प्रिंट करवा देते, उसमें कोई स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट हमने क्या किया, 50 साइज़ का क्या बनाया है, एक स्ट्रिंग बनाया कि हम इस ए में 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो देखो ये जब आपने लिखा तो हुआ क्या, पूरी प्रोसेस में समझा दूँ ताकि अनुज अपने को भी क्लियर हो जाए ना। लेट हो गए अनुज आप, देखिए। तो अपन ने क्या किया, एक बना रखा है मैंने क्या, स्ट्रिंग, ये कितने साइज़ का बनेगा टोटल, 50 है ना। इसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे, 50। पहला ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 49 तक, क्योंकि 50 है तो 49 n-1 तक है ना। अब जो राम लिखा मैंने वो ऐसे अलग अलग स्टोर होता है, और होता क्या है कि जब वो कंप्लीट हो जाती है स्ट्रिंग तो यहाँ पे एक नल वैल्यू जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, /0, और उसको पढ़ते हैं क्या अपन, नल। नल मतलब कि वहाँ पर वो एंड हो गया है ना, उसके आगे कुछ नहीं, मतलब ठीक है। ब्लैंक के मतलब उसके आगे क्या है, पूरा ब्लैंक है, तो वहाँ नल चले जाएगा। नल का मतलब खाली है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो आपने जैसे ही मैसेज दिया यूज़र को, मैसेज देखते से यूज़र ने क्या करी, कोई वैल्यू डाली होगी, मतलब अपना नाम लिखा होगा, और वह नाम कहाँ पे गया अपना, इस ए में। तो ए कितने साइज़ का है, 50 साइज़ का है, तो 50 में से उसने 3 जो ब्लैंक क्या बोलते हैं शुरू के 3 बॉक्स थे उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। अब फिर प्रिंट कर दिया किसको अपन ने, ए को। तो ए क्या है, पूरा ए के अंदर पूरा है क्या, राम है ना, तो वो प्रिंट क्या करवाएगा, पूरा राम प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर सपोज दैट मैं इसी के आगे क्या करूँ, ये सपोज दैट मैं थोड़ा सा आगे सरनेम भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, राम, और लिख दिया आगे कुमार, एंटर। तो ये प्रिंट क्या कर रहा हूँ, ओनली राम दे रहा है, स्पेस के आगे का वो रीड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना रीड, तो वो स्पेस के आगे का भी रीड करें हम तो ये भी चाह रहे हैं। तो फिर स्कैनफ फंक्शन काम नहीं करता, वहाँ पे एक फंक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको, जिसका नाम है क्या, गेट्स फंक्शन। तो ये आपकी जो स्पेसेस होंगी, क्योंकि होता क्या, स्पेस स्कैनफ फंक्शन रीड नहीं करेगा, वो जैसे स्पेस दोगे तो वो उसको नल मान लेगा, मतलब वहाँ पे। तो गेट्स लगा देना, स्टोर किस में करना है अपने को, ए में। तो देखो अब बस इतना चेंज करना है। अब जैसे मैंने लिखा राम, एंटर, तो अब क्या हो रहा है पूरा, तो मतलब स्कैनफ की जगह करना क्या, आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, यदि आप स्पेस दे रहे हो तो आपको लगाना है, अगर स्पेस नहीं दोगे तो स्कैनफ लगा सकते हो। अगर स्पेस नहीं भी दे तब भी ये लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नाम लिखना है तो आप स्कैनफ लगाओगे, नहीं चल जाएगा, ये दोनों में काम करेगा। तो ज़्यादा बेटर कौन सा होगा अपना,
गेट से। क्लियर है इतना? ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। गेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? पाना मतलब लेना, मतलब मिलना, है ना? तो वो वैल्यू लेने का काम कर रहा है ना। गेट मतलब जो ए यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है वो उसको ए में स्टोर कर रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो स्कैनएफ की जगह अपन ये लगा सकते हैं। ओके, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर, प्रिंट स्ट्रिंग करता है, प्रिंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है कैसे? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, कैसे देखते हैं? देखो, जैसे आपने ये अभी राम लिखा था, दिख रहा है? तो ये कैसा है? पूरा एक स्ट्रिंग के अंदर है ना, मतलब इस ए के अंदर पूरा है। अब मान लो कि मुझे केवल इसका आर प्रिंट करना है, तो आर का इंडेक्स कौन सा है बताओ? इसको लिखेंगे कैसे? ए ऑफ जीरो, है ना? ऐसे लिखेंगे ना, ए का जीरो इंडेक्स। ए को प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे? ए ऑफ वन। और एम को करना है तो ए ऑफ टू। याद है उसमें अपन ने एरे में यही देखा था ना, सेम चीज़। ठीक है, तो अब ऐसे प्रिंट करेंगे अपन। तो एक काम करते हैं, तो क्वेश्चन तो वही है ना अपना, वही यूजर से इनपुट लेना है, बट पूरी स्ट्रिंग एक साथ नहीं प्रिंट करना है, हमको एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करो। इनपुट लिया अपन ने, ठीक है? अब इधर समझना, अब मैं ऐसा लिख दूँ, प्रिंट करो क्या? एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के जो सी लगाना पड़ेगा, और कैरेक्टर प्रिंट करके कहाँ चले जाओ? न्यू लाइन में। और वैल्यू किसकी प्रिंट करनी? ए के जीरो इंडेक्स की। तो अभी क्या आएगा फिलहाल में? आर आएगा ओनली, है ना? राम, देखो ओनली क्या आ रहा है? आर आ रहा है। फिर अगर मुझे क्या करना है, बाकी भी करना है, तो फिर वही लगाना पड़ेगा क्या? तो इसी को कॉपी कर सकते हैं अपन, ठीक है? हैं? क्या बोल रहे हो? एक ही में भी तो करेंगे, अभी समझाओ तो सही पहले, ताकि समझ में तो आए कुछ कि क्या कर रहे हैं और अपन क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये लिखा रहा हूँ, दिख रहा है? ये तो खाली हो गया, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है ना? ऐसा होगा। तो सुनो, अब ऐसे ज़ीरो से लेकर अपन एक काम करते हैं ना, ज़ीरो से टू तक का लूप लगा देते हैं, तो बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा ना लाइन अपने को। क्यों? अगर मान लो बहुत बड़ा कोई सेंटेंस लिख दिया यूज़र ने, तो वो एक एक करके थोड़े इंडेक्स प्रिंट करेंगे, तो वहाँ तो लूप ही लगेगा ना। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वाइल फॉर कोई सा भी लगा दो, तो एक आई वेरिएबल ले ले। आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अच्छा, ज़ीरो से, हाँ ज़ीरो इंडेक्स है। और जाएगा कहाँ तक वो? टू तक जाएगा ना। अब देखो, मेरी स्ट्रिंग हो सकती है 3 कैरेक्टर की, आपकी 5 की हो, किसी की 10 की हो, किसी की, सबकी अलग अलग हो सकती है ना। अब सबका नाम एक जैसा थोड़ी होगा 3 ही कैरेक्टर का। अब राम है तो राम 3 कैरेक्टर का है, तो अपने को करना क्या, हमको कंडीशन ऐसी बनानी है। हाँ हाँ, कोई सा भी लगा सकते हैं, लूप का सबका काम एक ही है, ठीक है? तो देखो, जो इजी लगे आपको। अब देखो, यहाँ पर हमको प्रिंट कहाँ तक करना है, तो हम इस नल से चेक करवा सकते हैं कि नल के पहले का जितना भी उसको सबको प्रिंट कर दो। तो नल मतलब वो स्ट्रिंग क्या हो रही है वहाँ पे जाके? एंड हो रही है। तो नल के पहले का मतलब क्या हो गया अपना? तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि ए ऑफ आई, जब तक कि ए ऑफ आई में इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब वहाँ पर अगर नल वैल्यू ना हो, किसमें? ए ऑफ आई में। क्या लिखा मैंने? ए ऑफ आई इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? नल के। मतलब ए ऑफ आई अगर नल के इक्वल नहीं है, तो वो उस कैरेक्टर को क्या करें? प्रिंट करें। हाँ सर, हाँ ये अभी मैम ने दी, केवल तो हो गई चालू, ठीक है? तो प्रिंट करें क्या? ये कैरेक्टर। तो परसेंटेज क्या लगा देंगे अपन? सी, एक कैरेक्टर प्रिंट करेंगे न्यू लाइन में, और वैल्यू किसकी आएगी अपनी? ए ऑफ आई की। तो आई में अब क्या जाएगा? पहले ज़ीरो, तो ए ऑफ ज़ीरो में जो कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा। फिर आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो वो उसी को एक को प्रिंट करते जाएगा, सही है ना? इनफाइनाइट चलेगा वो। ये देखो, एक बार रन करके बता दूँ, फिर मैं एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। क्या लिख दूँ इधर में? नाम लिख दूँ? चल रहा है इस टाइप से? और कुछ नाम लिख के देख लो, अंकित, तो वो सब एक लाइन। हाँ चल जाएगा, गेट्स लगा तो रखा है अपन, वो कोई इशू नहीं। गेट अगर स्कैनअप लगाओगे तो एरर आएगी, है ना? तो क्या लिख दें? राम राज सिंह जैसे लिख देते हैं अपन, ठीक है? राज भी आ गया, सिंह, ठीक है?
ठीक है, तो ऐसे प्रिंट होगा। हाँ तो ये स्ट्रिंग का प्रिंट हो रही, एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है ना, एक बार में एक कैरेक्टर चल रहा है, क्योंकि अभी ये इंडेक्स को देख रहे हैं ना अपन, तो इंडेक्स के अंदर एक इंडेक्स में तो एक ही वैल्यू है ना, एक कैरेक्टर ही है। और अगर आप एस लिखोगे, एस का मतलब कि पूरा क्या प्रिंट करना है, इससे मतलब पूरे नाम को प्रिंट करना है, तो फिर यहाँ अपन ए ऑफ आई नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल ए ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है आपकी 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जो मैं नाम लिखूंगा तो वो राम 3 बार प्रिंट हो जाएगा, तो स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करना आपने को, केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। आ रहा समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अभी, बस इतना ही ना। अब इसमें इंक्रीमेंट कहाँ चली गया, आई प्लस प्लस। तो देखो इसको मैं पहले बता दूँ उस पर ड्राई रन करके, और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये है ना अपने पास एक एरे बना हुआ है, ज़्यादा साइज का नहीं लेंगे, कितना 50 का है ना, तो इतने ब्लॉक में हो जाएगा आई थिंक काम, है ना। ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3, और ये आखिरी वाला कौन सा होगा, 49, पता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इसमें A और इसमें M, और लास्ट वाले में एक नल वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यूज़र ने नाम डाल दिया, पता है ना, इसके ऊपर वो वैल्यू मांग लेगा, ठीक है। अब आई में कितना जाएगा, कितना जा रहा है, 0। तो वो चेक कर रहा है कि A0, A ऑफ आई मतलब कौन, A ऑफ 0, A ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू नल। क्या A ऑफ 0 में नल नहीं है, A ऑफ 0 में, हाँ वाकई नल नहीं है, वहाँ पे नल नहीं है मतलब कंडीशन ट्रू है। नल नहीं है ना, जब नल होगी तो कंडीशन फॉल्स जाएगी, तो वो चेक कर रहा है कि नल नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो वो अंदर जाएगा और क्या बोल देगा, अगर नल नहीं है तो वहाँ पे जो भी कैरेक्टर उसको प्रिंट कर दो। तो ए ऑफ 0 में क्या कैरेक्टर दिख रहा है आपको बताओ, तो उसके लिए सी लगा रखा है, एक कैरेक्टर प्रिंट होगा ना, तो प्रिंट क्या होगा अभी, हाँ। फिर आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 1, अब वो चेक करेगा। ए ऑफ 1 में नल नहीं है क्या बताओ, नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है, फिर एंट्री मिलेगी, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ए ऑफ 1 में क्या है, ए है, ए प्रिंट हो जाएगा उसी के जस्ट नीचे। फिर आई इंक्रीज होगी कितना हो जाएगा, 2 होगा, फिर ऊपर जाएगा। ए ऑफ 2 में नल नहीं है क्या, हाँ ए ऑफ 2 में भी नल नहीं है, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर एंट्री देगा। फिर किसको प्रिंट कराएगा, ए ऑफ 2 को, तो ए ऑफ 2 में क्या दिख रहा है, एम, एम प्रिंट हुआ। फिर आई इंक्रीज होकर कितना हुआ, 3, अब ऊपर जाएगा। ए ऑफ 3 में नल नहीं है क्या, पर ए ऑफ 3 में तो नल है, दिख रहा है अपने को, दिख रहा है ना यहाँ पे नल, नल है तो वो कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स हुई तो लूप से क्या कर देगा बाहर, और ये पे क्या लगा देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे जाके हम एंड हो जाए, बस क्या आगे तो कुछ करना ही नहीं ना, तो ऐसे फॉर लगा लें, इसको रहने तो उसके नीचे लगा दो एक नया फॉर में, एक ही लाइन में लिख देंगे सारा, है ना अपन, तो उसको अपन, ठीक है। फॉर लगाया, आई को इनिशियलाइज 0 से करना है, कंडीशन ये रहेगी कि जब तक कि नल ना लगे तब तक चलता रहे, और आई को इंक्रीमेंट है, बस हो गया। अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर क्या लिख दूँ, सीता, सीता पहले आया फिर राम आया, तो वैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलता है, ठीक है। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे मान लो मुझे वोवेल पता करना है कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स हैं, मतलब जैसे राम, राम नारायण ऐसा कुछ लिख दिया, अब उसमें कितने वोवेल होंगे तो वो काउंट करना है, जैसे आपके नाम में कितने वोवेल है ये काउंट करना है, तो कितने वोवेल है बताओ। जैसे एक नाम लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने दीप लिखा, बताओ कितने वोवेल इसके अंदर, कौन कौन से, ए और डबल ई, ये 2 3 हो गए ना टोटल। तो इसको काउंट करना है कि अगर यूज़र ने कोई अपनी स्ट्रिंग एंटर करी है तो उस स्ट्रिंग में कितने क्या हैं, वोवेल है, तो काउंट टोटल वोवेल इन अ स्ट्रिंग, काउंट टोटल वोवेल इन अ स्ट्रिंग कैसे करेंगे बताओ। अब यूज़र से वो इनपुट लेनी पड़ेगी, क्यों, इसी को कर ले कॉपी ऊपर वाले, वोवेल क्या क्या होते हैं वैसे, ए ई आई ओ यू,
मतलब यूज़र जो स्ट्रिंग डालेगा उस स्ट्रिंग में से पहले पहला कैरेक्टर निकालेंगे, फिर उस कैरेक्टर को चेक करेंगे कि वो इक्वल होना चाहिए किसके, या तो ए के या फिर ई के या फिर आई ओ यू, मतलब हर एक कैरेक्टर ए ई आई यू से अपन कंपेयर करेंगे। और अगर वो कैरेक्टर ए ई आई यू से मतलब मैच हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे अपन, काउंट करना है ना, तो काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। प्रिंट करवाना तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट लिख के। काउंट लिखने काउंट करना है तो काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे अपन। तो क्या ले लिया मैंने, काउंट में क्या कर दिया 0, क्योंकि यूज़र को जब वो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग में से अगर वो कैरेक्टर जो है वो वोवेल की इक्वल होगा तब जाके उस काउंट को 1 से बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि काउंट अगर बढ़ेगा 1 से तो इसका मतलब वो इवन मिल गया उसको, और आखिरी में फिर उसको क्या करेंगे, एक साथ प्रिंट करेंगे। तो काउंट के अंदर तो वही नल तक चलाना है आपने को। क्यों, 0 से कहाँ तक चलाना है, नल तक। फिर ये अब यहाँ प्रिंट नहीं करना है, हमको चेक करना है कि यदि देखो ए ऑफ आई में जो भी नंबर हो वो या तो इक्वल होना चाहिए किसके, ए के। तो कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट में, हाँ। या तो फिर या के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर। या फिर वो कैरेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, ई के। क्यों इसी को कॉपी नहीं कर सकते अपन, हाँ वो तो लिखनी पड़ेगी ना, ए ई, प्रोग्रामिंग इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, ए ई, अच्छा आए हो गया क्या, दो बार ए ई आई ओ, आखिरी में तो लगेगा नहीं तो इसको हटा दो, ठीक है। तो या तो वो चेक करेगा ए के इक्वल हो या ई या आई ओ यू, है ना, सबसे चेक करेगा वो। जिससे इक्वल मिल जाएगा तो वहाँ पे काउंट को क्या करवा देंगे अपन, प्लस प्लस, काउंट में एक जुड़वा देंगे, मतलब प्लस ऐड करवा देंगे ना, कि काउंट में एक जोड़ दो। कब, जब वो वैल्यू मैच कर जाए, और ना करे तो नहीं करे कुछ भी। और फिर यहाँ पर तो क्या कर देंगे, टोटल वोवेल प्रिंट करवा देंगे ना, टोटल वोवेल इज परसेंटेज डी और वैल्यू फ्रॉम काउंट से आएगी ना, बस हो गया। चेक करें एक बार, क्या लिखूं बताओ, नहीं नहीं नहीं, वो काउंट का और एक उसका है, दो है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने जैसे, हाँ संधि, देखो 3 आ रहे हैं, एक तो ए है और ई दो आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये टोटल मोबाइल प्रिंट होगा इसके अंदर, समझ पाए क्या। अब ये काम कैसे कर रहा है पहले इसको मैं समझा देता हूँ, है ना, समझने की जरूरत है क्या। क्या बोलते हो, है कि नहीं। देखो तो वो ऐसे स्ट्रिंग बनी अपनी, पता है ना कितने साइज की, टोटल लेंथ कितनी है उसकी 50 है ना, 0 1 2 3 और, ठीक है। तो क्या लिख दिया यहाँ पे अपन ने, राम लिख दिया जैसे, ठीक है। और यहाँ पे नल चले जाएगा, पता है ना। तो वो चेक करेगा कि ए ऑफ 0 आई में कितना जाएगा 0। अब चेक करेगा ए ऑफ 0 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है। तो वो चेक करेगा ए ऑफ 0 की वैल्यू जो है, ए ऑफ 0 क्या बताओ, ए ऑफ 0 में क्या है, आर है, आर इक्वल है क्या ए के, नहीं। फिर वो अगला चेक करेगा आर ई के इक्वल है, आर आई के इक्वल है, ओ के इक्वल है, किसी के इक्वल नहीं। तो फिर वो कहाँ चले जाएगा, आई को बढ़ाने जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा 1। अभी ऊपर जाएगा, फिर वो चेक किसको करेगा, A1 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है। फिर अंदर जाएगा, फिर वो वापस चेक करेगा, बताओ किससे मैच हो रहा। सुनो अभी कैपिटल वाला नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा है। तो फिर इसी के आगे और लगा के, पता है ना, वो कैपिटल वाले भी जोड़ देना। तो अभी समझ लो, मान लो कि स्मॉल वाला है, ठीक है, स्मॉल वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। तो काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो काउंट में कितना डाला था अपन, याद हो तो 0, तो 0 से कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। फिर आई बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा 2। फिर चेक करेगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 की इक्वल नहीं है क्या, अरे 2 0 की इक्वल नहीं, टी में 2 में नल नहीं है क्या, ये चेक करना है, हाँ नहीं है। तो फिर चेक करेगा, अब उसमें क्या एम है, तो एम आ रहा है कि इसमें किसी में नहीं आ रहा, तो वो काउंट को नहीं बढ़ाएगा। तो फिर आई इंक्रीज होकर अगेन कितना हो जाएगा 3। फिर ऊपर जाएगा ए ऑफ 3 में नल नहीं है क्या, हाँ वहाँ तो नल है,
वो सीधे उसको बाहर करेगा, तो काउंट में कितना आया, केवल 1 है, तो वो 1 को प्रिंट करा देगा कि टोटल जो काउंट की वैल्यू हुई है वो कितनी हुई है अपनी। समझ में आ पाया? तो ऐसे आगे एक और नाम लिख देंगे तो एक और मतलब सीता लिख देंगे आगे। हाँ, तो वो टोटल को ही काउंट करेगा ना, वो कोई इशू नहीं है, वो तो पूरी एक स्ट्रिंग है ना उसके लिए, तो 50 उसी में इंक्लूड, जैसे राम लिख दिया सीता, तो दोनों काउंट करके बताएगा। इसके अंदर कितने हो गए, आर ए और आई 3 हो गए इसमें भी, ठीक है। तो राम सीता दोनों को मिला के लिखना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखोगे, राजदीप राजमाला कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा किसमें कितने हैं। तो ये अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, इतने करे अपन ने। एक कैसा करेंगे अपन, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी, या कॉपी नहीं, अभी काउंट करना है, काउंट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की काउंट करना, लेंथ, लेंथ समझ गया ना अपन, क्या मतलब कि स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर हो तो बताया वो कि आपने 5 कैरेक्टर डालें, जैसे नाम लिखा राम, तो राम में कितने कैरेक्टर्स हो गए, तो वो काउंट होने चाहिए, मतलब 3, ठीक है, लेंथ काउंट करनी है। फिर एक काउंट करना है आपको, काउंट टोटल, या काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नहीं लेंथ तो हो गई, काउंट टोटल वर्ड, वर्ड इन स्ट्रिंग, वर्ड समझ के मतलब कितने वर्ड्स लिखे आपने, जैसे अब राम लिखा है तो राम तो एक वर्ड है, अब जैसे लिख दिया पूरा राम जी की निकली सवारी, तो कितने सारे वर्ड हो गए, 6-7 हो गए आई थिंक, तो वो 7 आना चाहिए टोटल। कैरेक्टर नहीं काउंट करे, कैरेक्टर तो लेंथ के लिए हो गया, आ रहा समझ में, काउंट, या ऐसा लिखो लेंथ का मतलब क्या है, ऐसा लिख दो काउंट टोटल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, लेंथ को ही अपन कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको अपन लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। और एक आपका क्वेश्चन कॉपी करना है, वन स्ट्रिंग इंटू अनदर स्ट्रिंग, कॉपी वन स्ट्रिंग इंटू अनदर, मतलब 2 स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, एक ए और एक बी, दोनों 50-50 साइज के ले लेना, ए में या बी में किसी में डेटा ले लेना, और फिर जो ए का डेटा रहेगा उसको बी में डालना रहेगा, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से वो करना रहेगा, है ना। अदर स्ट्रिंग, तो इतने ट्राई कीजिए आप ये वाले क्वेश्चन। एक मिनट, करो करो जल्दी करो। तो क्वेश्चन ही आएगा, हुआ कि नहीं, नहीं होगा अपने से। हेलो, अरे मैं बोल रहा था ऑनलाइन के लिए बच्चा था ही नहीं, वो ऑनलाइन वाले 2 स्टूडेंट थे ना, वो तो अभी आए ही नहीं, उनकी 7:45 का बोला था क्लास, 6:45 का बोला था क्लास। अरे वो इशू हो जाएगा, अभी नहीं है, 7 बजे हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा इशू है, अभी मैडम ने वही तो बोला 6:45 से 7:15 पे उनकी क्लास लेनी थी, और फिर 7:15 से उनकी चालू करनी थी, कि वो कुछ कुहुक और सेजल। हाँ 5 मिनट हो गए, अभी तक तो आए नहीं वो, क्या हो गया और देखो हैं? अभी मेरी ये तो खत्म करूँ मैं, साथ में चल रही ना ये भी, और सेजल, अरे यार टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, भर को आके, अरे अपना दिमाग में थोड़ा उठ रखे, ठीक है।
हुआ कि नहीं? चलो एक मैं बताता हूँ, ये लेंथ वाला, आप ये वाला ट्राई करना, ठीक है? अरे अपने को तो सभी ठीक है वाला सब सही बता दो, आप सब क्यों है ना, क्यों सही है ना? देखो तो करेंगे अपन, एक हेडर फाइल लिखी अपन ने, दिखाई तो नहीं दे रहा, हैश इंक्लूड, इसके बाद मेन, और फिर क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, क्या नाम से बनाऊँ, ए नाम से बना दूँ, साइज 50, मैक्सिमम लेंथ ली, यूज़र से क्या मांगा अपन ने, एंटर योर स्ट्रिंग, यूज़र अपनी स्ट्रिंग एंटर करें, स्कैन ऐप से अच्छा क्या लगा दो, गेट्स लगा दो, ठीक है? बस इसके बाद करना क्या है वो देखो, देखो अब यूज़र क्या डालेगा, एक स्ट्रिंग डालेगा तो उसके पास ऐसा नाम आएगा ना एक पूरा, अब उस नाम, बताओ इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 3 है, अभी तो देख के बता दिया। अब लॉजिकली उसको अगर देखा जाए तो हम कैसे काउंट कर रहे हैं कि हम नल से पहले तक का देख रहे हैं ना पूरा, नल से क्या कर रहे हैं पहले, तो नल से पहले जितने भी कैरेक्टर है तो हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारा नल तो नहीं है, अगर नल नहीं हो तो एक काम करते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं और काउंट को कितना कर देंगे, +1 कर देंगे, फिर चेक करेंगे नल तो नहीं, फिर काउंट को +1 कर देंगे, फिर चेक करेंगे नल तो नहीं, फिर काउंट को +1, और जहाँ नल आ जाएगा वहाँ पे वो बाहर आ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में जो भी होगी वो बाहर निकल के प्रिंट हो जाएगी, तो मतलब जब उसको नल नहीं मिले तो वहाँ कोई ना कोई एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर है तो काउंट को क्या कर सकते हैं अपन, एक एक से इंक्रीमेंट दे सकते हैं, आ रहा कुछ समझ में? तो क्या करते हैं, वेरिएबल किस नाम का, काउंट, और काउंट के अंदर 0, और क्या ले लेंगे एक अपन आई, कितना क्लियर है, कुछ डाउट नहीं? अब लूप क्या लगेगा अपना, 0 इंडेक्स से कहाँ तक के लिए, वही ए ऑफ आई में जब तक क्या ना मिले, नल ना मिले, तब तक, तब तक होना क्या चाहिए, जब तक कि उसको नल नहीं मिले तो वो काउंट को क्या करें, एक एक से बढ़ाता रहे, तब नल नहीं मतलब वहाँ कोई कैरेक्टर ही होगा, सभी तो बढ़ रहा है, या तो स्पेस होगा क्योंकि स्पेस में भी वो बढ़ेगा है ना, स्पेस भी लेंथ में काउंट होता है, ठीक है? और फिर आई को क्या करें, आई को तो बढ़ाए ही सही, समझ में आ गया? और जब बाहर निकले तो क्या प्रिंट कर दे वो, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d और वैल्यू फ्रॉम, डन, खत्म। चल नहीं रहा, कंपाइलर स्लो हो गया कि ये अपना प्रोग्राम गलत है, अपना प्रोग्राम तो गलत हो नहीं सकता, कंपाइलर स्लो है ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, हाँ, कितने हो गए टोटल लेंथ, सही है? अब जैसे मैंने लिख दिया कुछ और, क्या लिख दें एक और, स्लो हो गया फिर, स्पेस देखिए कुछ लिख दे इस बार अपन, है ना, राम, और क्या लिख दिया, तो बताओ कितनी हो गई लेंथ, 8 हो गई ना, स्पेस भी इंक्लूड होता है, बोला था मैंने, स्पेस भी इंक्लूड होता है ना, क्योंकि वो नल के पहले तक का सब गिनेगा, कैरेक्टर और स्पेस हो, क्योंकि हमने नल तक की कंडीशन दे रखी ना, कि जब तक उसको नल नहीं मिले तब तक वो काउंट को बढ़ाएगा, तो काउंट कितनी बार, लूप कितनी बार चलेगा, जब तक कि नल नहीं मिलेगा तो काउंट बढ़ता जाएगा अपना, देखो अब इसका एग्जीक्यूशन में समझाएगा, हाँ वहाँ पे ले सकते हैं ना, अरे वो तो कहीं भी डिक्लेयर कर दो, ये ठीक है, और कुछ कहीं भी ले सकते हैं, वो डिक्लेरेशन कहीं भी दे दो, उससे कोई इशू नहीं, ठीक है? बस ऐसा है कि मतलब बाद में नहीं कर सकते हो, ऐसा कि मान लो अपने को ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ ज़रूरत पड़ी काउंट की, तो अपन इसके आई की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ लिखा ना, मतलब इसको डिक्लेयर यहाँ नहीं कर सकते, इसके नीचे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई को ऊपर यूज़ कर लिया अपन ने, बस जहाँ ज़रूरत हो उसको पहले कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे शुरू में करो या बीच में कर लो, जहाँ ज़रूरत है उसके पहले बस लेना पड़ेगा, तो इसको समझे अपन। तो देखो इसका एग्जीक्यूशन, इसके बाद वाला आप ही को करना है ना, पहला इंडेक्स 0, दूसरा 1, दूसरा 3, ऐसे ही चलेगा ना वो, पहले में क्या आ जाएगा R, दूसरे में A, फिर M, और आखिरी में नल, और एक किस नाम का वेरिएबल है, काउंट,
काउंट में है तो शुरू से ही 0 और आई में भी कितना है 0 है, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे कि ए ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या ए ऑफ 0 में नल नहीं है, हाँ नल नहीं है वहाँ पे दिख रहा है ना, तो वह एंट्री देगा, तो एंट्री जैसे ही देगा तो काउंट क्या होगा +1 से बढ़ेगा। काउंट क्यों बढ़ा रहे हैं अपन, क्योंकि वहाँ पे नल नहीं है, नल नहीं है मतलब कोई कैरेक्टर है, वो वही तो काउंट करना है आप लोग, तो अब कुछ है मतलब उसको काउंट करें तो काउंट में 1 आ जाएगा, फिर आई इंक्रीज हो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा 2 बताओ, नहीं काउंट आई के अंदर 1 जाएगा ना अभी तो 1। अब 1 को चेक करेगा, 1 बताओ 1 में नल नहीं है क्या, है वहाँ तो क्या है, क्या है कैरेक्टर है, नल नहीं है, नल नहीं मतलब कंडीशन सही है, तो काउंट फिर बढ़ेगा, तो काउंट कितना हो जाएगा आई फिर बढ़ेगा, आई भी कितना होगा 2 और ऊपर जाएगा, A2 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, सही है कंडीशन, अंदर जाएगा तो काउंट बढ़ के कितना हो जाएगा 3, आई भी कितना होगा 3, फिर ऊपर जाएगा, फिर A3 में नल नहीं है क्या, और वहाँ तो है, इस बार कंडीशन गलत है, गलत तो वो कहाँ जाएगा लूप से बाहर, और बस टोटल वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहा है, लेंथ वो स्ट्रिंग की, कहाँ से काउंट से, तो काउंट पे कितना है वो कैंसिल, क्लियर है इतना। अब इसके आगे स्पेस भी होता तो वो भी काउंट होता, आ रहा कुछ समझ। अब बाकी के जो बच्चे हैं वो करके लाना आप, और जो नहीं बने वो मेरे को बताना, इसको शेयर कर दूँ पहले तो। वही सारी सेजल एंड